नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बड़ी राजनीतिक खबरों पर, उन खबरों पर जो चर्चा में हैं, वो खबरें जिनको जानना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है, वो खबरें जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम मोदी ने प्रयागराज में क्या कहा, 400 पार के बीजेपी के दावे पर अखिलेश यादव क्या बोले, सीएम योगी ने आजमगढ़ में यादव परिवार को लेकर क्या कहा और जौनपुर में मायावती ने कैसे दूसरी पार्टियों को घेर लिया। साथ ही ये भी कि डिंपल यादव कहां पर भावुक हो गई और उन्होंने क्या कहा और कहां के भाजपा प्रत्याशी अचानक रोने लगे। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल को जिताने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा शासनकाल में इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली और बम चलते थे, व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे और आज भाजपा सरकार माफिया के महलों को ढहाकर वहां गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में जाति देखकर नौकरी मिलती थी, यूपीपीएससी का नाम बदलकर परिवार सर्विस कमीशन रख दिया गया था। सपा कांग्रेस सरकार में प्रयागराज के साथ काफी भेदभाव किया गया था। वोट बैंक के लालच में ये लोग कुंभ की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं करते थे। मोदी ने कहा कि 24 का चुनाव ये तय करेगा कि भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर से बहेगी। पीएम ने करीब 22 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। चलिए अब जानते हैं कि भदोई में अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 25 मई को वोट देने साइकिल से जाएं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार देश के प्रधान सांसद अपनी क्योटो वाली सीट भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 7 नंबर याद रखें, 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत 7 फेरों से होती है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस लूट और झूठ वाली सरकार को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। इस बार यह जो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटें भी नहीं जीतने देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक सीट भी भाजपा की झूठी सरकार नहीं जीत पाएगी। इस बार इनके क्योटो की जनता भी गुस्से से भरी हुई है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विपक्ष को करारी शिकस्त देंगे। 1 जून को यूपी की जनता इन्हें वापस गुजरात भेजने का काम करेगी। अब रुख करते हैं आजमगढ़ का। सीएम योगी आजमगढ़ में थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सगड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से छठे चरण में भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने 5 चरणों के चुनाव में बढ़त का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी से अब समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। आने वाला समय यूपी के विकास का है, जिसे भाजपा ही कर सकती है। सीएम योगी ने मोदी के 400 पार के नारे के सपने को साकार करने के लिए जनसभा में आए लोगों को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में गया था। वहां लोगों का उत्साह देखकर ही बता रहा हूं कि 4 जून का परिणाम क्या होगा। यूपी के सीएम ने कहा कि 400 पार के नारे से सपा के लोग डरे हुए हैं। अपनी जनसभाओं और रैलियों में वो बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। अब रुख करते हैं जौनपुर का। जानते हैं कि मायावती ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। जौनपुर जिले में जनसभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टियों के गठबंधन से न मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही है। हमने बनारस मंडल में सभी समाज के लोगों को मौका दिया है। भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर भरोसा हो गया है कि पिछली बार से भी इस बार अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों में आज़ादी के बाद से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्हें राज्यों से लेकर केंद्र तक की सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस कहती है कि वो संविधान के खिलाफ नहीं है। सभी पार्टियां वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है कि अच्छे दिन के नाम पर उन्हें प्रलोभन दिया गया है। जितना कहा उसका 1/4 काम भी नहीं किया। ये लोग पूंजीपतियों को मालामाल करने, इन्हें विभिन्न मामलों में छूट देने और इन्हें बचाने में लगे हैं। अगली खबर आजमगढ़ से है। डिंपल यादव से जुड़ी है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हमेशा से ही समाजवादियों का गढ़ रहा है। ये नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी सदैव आजमगढ़ को अपना दिल समझते थे। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने भी जिले के विकास को नए आयाम देने का काम किया है। बीते 10 सालों में भाजपा की सरकार में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा है।
मैनपुरी सांसद और सपा नेता डिंपल यादव ने मंगलवार को आजमगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास में समाजवादी पार्टी की सरकारों का बहुत योगदान रहा है। सपा मुखिया ने आजमगढ़ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही धर्मेंद्र को यहां से प्रत्याशी बनाया है। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। अब अगली खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता मंच से भाषण देते हुए अचानक रोने लगे। उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि क्या तेली समाज से होने के कारण उन्हें सांसद बनने का हक नहीं है? राजाओं के गढ़ में क्या सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं? तेली होने के कारण उनका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दरअसल प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ सोमवार को पट्टी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पटेल समुदाय का साथ देने और उनके साथ हर समय खड़ा रहने की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इस सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा। उनसे अगर 18 गांवों के नाम पूछ लें तो वो बता नहीं पाएंगे। मंच से सांसद का दर्द भी छलक गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब एक आखिरी खबर। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए मंगलवार को अखिलेश यादव पहुंचे। यहां जनसभा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने लोगों को शांत कराया। जैसे ही अखिलेश अपना संबोधन शुरू करने के लिए उठे, कार्यकर्ता जोश में आ गए, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाल लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ लोगों पर डंडा चलाने की बात भी सामने आ रही है और इसके बाद अखिलेश यादव ने अपना संबोधन शुरू किया और जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 543 सीटों में देश की 140 करोड़ जनता इनको 143 सीटें भी नहीं देगी। दोस्तों, हमारा ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि हमारे तमाम नए वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचते रहें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।